मार्केट में मिलने वाले 60 से 70 रुपए का पनीर काठी रोल आज हम घर में बनाएंगे, वो भी एकदम हेल्दी तरीके से आटे से बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पनीर काठी रोल कैसे बनाते हैं, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। तो रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ सब्जियाँ ले ली है। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर सभी को लंबाई में कट कर लिया है और थोड़े से लहसुन को भी कट करके रख लिया है। घर के बने हुए पनीर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। आप मार्केट से भी ला सकते हैं पनीर। और इस तरह से कट करने के बाद अब हम ले लेते हैं एक पैन और अब हम इसमें डालेंगे तेल। तो तेल बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है। इसके बाद तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन और जो सब्जियां हमने कट करके रखी थी, तो जैसे कि प्याज और शिमला मिर्च, गाजर, इन्हें डाल देते हैं। टमाटर हम बाद में डालेंगे। अब सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा क्रंचीनेस भी रहना चाहिए। बस 2 से 3 मिनट ही इसे हम हाई फ्लेम पर चलाएंगे और इसे सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। सब्जियां जब थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ जाती है तो इसमें डाल देते हैं टमाटर और टमाटर को भी थोड़ा सा पकाना है और हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि टमाटर अपना पानी ना छोड़े। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं शेजवान सॉस, या मेरे पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस रखा था उसे डाल देते हैं। थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे और टेस्ट मेकर भी मैंने इसमें डाला हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं नमक और बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। ढकना नहीं है, बिना ढके ही इसे हमें पकाना है। और थोड़ा सा पकाने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं पनीर जो हमने कट करके रखे हुए थे। और पनीर डालने के बाद हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि पूरा मसाला पनीर में लग नहीं जाता। इस काठी रोल को बनाना इतना आसान है कि इसे बच्चे भी बनाकर रख सकते हैं। और अगर सुबह की जल्दी से भाग दौड़ रहती है बहुत ज़्यादा बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो इसे आप रात को भी बना कर रख सकते हैं और सुबह सिंपल रोल बनाकर इसका दे सकते हैं, ताज़ी रोटियां बनाकर। तो यहाँ हमारा तैयार हो गया मसाला। अब इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने आटा पहले ही गूंद कर रखा हुआ था। थोड़ा सा तेल और नमक डालकर इसे नॉर्मली गूंद लेना है, जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं। अगर आटा आपका बचा हुआ है तो आप उस आटे से भी बना सकते हैं। तो आटे को पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इतनी बड़ी लोई लेना है। ये देखिए, बहुत छोटी आटे की जैसे हम रोटी बनाते हैं उतनी बड़ी लोई नहीं लेना है, थोड़ी सी बड़ी हमें लेना है। और अब हम इसे अच्छे से बेल लेते हैं, जैसे कि पतली रोटी बनाते हैं, बस उसी तरह से इसे हम बेल लेते हैं। और इसका हमें बनाना है लच्छा पराठा। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे तेल। तो लच्छा पराठा हम वैसा नहीं बनाएंगे कि इसे हमें कट करना पड़ेगा, बिना कट करे ही हमें इसे बनाना है। तेल लगाने के बाद थोड़ी सी हम इसमें आटे की बरसात कर देते हैं और सूखे आटे की। और अब हम क्या करेंगे, आप देखिए, इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। ऐसा करने से क्या होगा, एक एक लेयर इसकी बनेगी, लेकिन जो हमारा पराठा है टूटेगा नहीं। इस तरह से हमें लच्छा पराठा बना लेना है। कई तरह से लच्छा पराठा बनाया जाता है, उसमें से एक तरीका ये भी है। और इसे थोड़ा सा खींचते हुए इसकी हम लोई बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे फोल्ड कर लेना है और अब हम इसे बेलेंगे। तो इसे हम बेलेंगे पराठे के जैसा ही, रोटी जैसा पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना है। थोड़ा सा आटा छिड़केंगे दोनों साइड में और इसे हम पराठे के मोटाई में इसे हम तैयार कर लेते हैं। और आप चाहें तो सिंपल रोटी के साथ भी इसे बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने में बच्चे को बहुत पसंद आता है और सॉफ्ट भी रहता है ये। अब हम इसे सेक लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे सेकने में, बस इसकी फ्लेम हाई रखना है रोटी बेलते समय, पराठा बनाते समय, और इसे सेकते जाना है। और भी आप इसमें तेल मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें बटर या घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा दोनों साइड से सिकने के बाद मैं इसमें डालूँगी तेल। 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाला है छोटी चम्मच से। और अच्छे से दोनों साइड सिकने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और इसी तरह से मैंने एक और पराठा बना लिया है। तो 2 पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। और अब ठंडा होने के बाद थोड़ा सा हम इसमें ले लेते हैं सॉस, इसके ऊपर डालेंगे टमाटो सॉस और थोड़ा सा मेरे पास ना मेयोनीज़ रखा हुआ था, उसे भी डाल देते हैं। और दोनों को अच्छे से मिक्स करके पूरे पराठे में इस तरह से फैला लेते हैं। बहुत ही मॉइस्ट रहता है इससे पराठा, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। और जो मसाला हमने पनीर का तैयार करके रखा था उसे डाल देते हैं और अच्छे से इसे हम फ़ोल्ड करेंगे। हल्का सा अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसे फ़ोल्ड करेंगे ताकि मसाला अंदर अच्छे से सेट हो जाए। और अब मैं इसमें लगाऊंगी
टूथपिक अगर आप घर में ऐसे ही खाना चाहते हैं तो टूथपिक लगा लें, इससे रोल खुलेगा नहीं। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो रैपिंग पेपर में इसे रैप कर सकते हैं, ताकि उनसे हैंडल करते अच्छे से बन जाए और जो हमारा रोल है अच्छे से उनसे खाते बन जाए। और इस तरह से मैंने रैप किया है इसे, और इसे आप टिफ़िन में रख सकते हैं। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, मैंने कट नहीं किया है तो मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी अभी। और जो टूथपिक लगाई हुई थी उसे हमने निकाल दिया है। ये देखिए इस तरह से टिफ़िन में रखना है। ये देखिए मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है हमारा रोल। ये देखिए इस तरह से भी कट करके दे सकते हैं, बच्चे ऐसे भी बहुत पसंद करते हैं। तो आप भी अपने घर में मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लाइए पनीर रोल, घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए, बच्चों को हेल्दी खाना दीजिए।